आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में लगातार दुर्घटना हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन दुर्घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब ट्रेलर वाहन और दूसरे बड़े वाहनों की चपेट में कोई ना कोई नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह की स्थिति है उसके बाद भी जिम्मेदार विभाग चाहे कितनी भी बड़ी बातें करे, लेकिन इन वाहनों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। यहाँ पर परिवहन विभाग है और खुद पुलिस रोड पर अक्सर लोगों पर चालानी कार्रवाई करते हुए दिखाई देती है, और खुद जो यहाँ पर आरटीओ विभाग है उसकी किस तरह की रणनीति है, लगातार चालानी कार्रवाई के बाद भी इन वाहनों पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है, इससे लोगों में एक आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। इस पर हमने जिला आरटीओ अधिकारी विक्रम सिंह राठौर से भी बात किया। उन्होंने कहा कि चालानी कार्रवाई हो रही है और खास तौर से उनका महकमा ऐसे लोगों पर विशेष तरीके से नजर रखे हुआ है जो रोड पर लापरवाही से या पेपर की अनियमितता के साथ निकल रहे हैं, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझना होगा और ये सोचना होगा कि उनकी वजह से लोग असुरक्षित रह रहे हैं। इसके अलावा जिला आरटीओ अधिकारी ने और क्या कहा, ये आप सुनिए। हम इस समय सिंगरौली जिले के गढ़न में स्थित इस जिला आरटीओ कार्यालय में आए हुए हैं और यहाँ पर आप तमाम गाड़ियों को देख रहे होंगे जो छोटी बड़ी गाड़ियाँ हैं। चालान हो रहा है और जो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई भी यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी कार्रवाई के बाद भी आखिर रोड पर जो लगातार दुर्घटना हो रही है उस पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। ऐसे में जो आरटीओ अधिकारी हैं विक्रम सिंह राठौर, आइए उनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है और आखिर ये दुर्घटना जो लगातार यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसमें कई लोगों की जान भी जा रही है, उस पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। आरटीओ विभाग एक ऐसा विभाग है जिस पर हर किसी की नज़र रहती है। रोड पर दौड़ती हुई गाड़ियाँ किस तरह की स्थितियों में हैं और वो जो चल रही हैं वो उन चीज़ों का पालन कर रही हैं कि नहीं जिसकी वजह से लगातार दुर्घटना हो रही है, ये भी अपने आप एक महत्वपूर्ण है। तो इसमें किस तरह की कार्रवाई आपकी तरफ से हो रही है। मेरे द्वारा जो भी वाहन अवैध तरह से संचालित हैं उन पर सभी पे कार्रवाई की जा रही है, छोटे वाहन से लेकर बड़े वाहन की जिनमें टैक्स कम है, सभी तरह के वाहनों पे मेरे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि एक सुविधा शुल्क जैसी चीज़ें भी दिखाई देती हैं और उसकी वजह से वो गाड़ियाँ चली जाती हैं। क्या इन सारी चीज़ों पे भी आपकी नज़र है या आपको ऐसी कोई शिकायत मिली है कि जो आपके आरटीओ बैरियर्स हैं वहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं। नहीं, अगर इस तरीके की कोई भी शिकायत आती है तो जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो मेरे द्वारा की जाएगी। बाकी मैं लगातार कार्रवाई कर ही रहा हूँ। जो ओबी कंपनियां हैं इनके यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, वोल्वो चलती है, ट्रेलर वाहन चलते हैं, तो क्या वहाँ पर उनका फिटनेस है कि नहीं, वो गाड़ियाँ टैक्स बचा रही हैं, ये सारी चीज़ें तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा क्योंकि वो माइंस के अंदर गाड़ियाँ हैं और सब गाड़ियाँ जो जानकारी है उनमें से बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनका फिटनेस और दूसरी चीज़ें नहीं हैं, तो उन तक कैसे पहुँचेंगे, ये एक बड़ी बात है। मेरे द्वारा जो भी इन पे अगर शिकायत प्राप्त होगी तो बिल्कुल मैं कार्रवाई करूँगा। और अभी जो लगातार कार्रवाई चल रही है उसमें सर किस तरह की कार्रवाई है। उसमें वाहनों के दस्तावेज को लेकर कार्रवाई की जा रही है, जिनके भी वाहनों के दस्तावेज नहीं है उन पे कार्रवाई की जा रही है। से आप लगातार ये देख रहे होंगे जब से आप यहाँ हैं कि कहीं ना कहीं दुर्घटना हो रही है, वजह चाहे जो भी हो, कई बार डाइवर्शन रूट नहीं है, माइंस के जो रास्ते हैं जो वहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं और आम लोगों के चलने का रास्ता एक ही है, इस पर बातें बहुत हो रही हैं। तो ये जो लगातार एक्सीडेंट हो रहा है इस पर भी आपकी नज़र तो होगी ही, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कुछ कॉन्क्रीट प्लान जैसा हो जिससे इस पर अंकुश लगाया जा सके। मेरे द्वारा तो इस पर यही कहा जा सकता है कि इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारी चीज़ें भी की गई हैं, कमेटी भी बनी है, सबके धीरे धीरे क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा तो निश्चित ही इनमें कुछ कमी आएगी। अच्छा, आरटीओ विभाग की अगर बात करें तो पहले बहुत सारी इस तरह की शिकायत मिलती थी कि वहाँ पे दलाल सक्रिय रहते हैं और लोगों का अलग तरीके से कुछ का काम जल्दी हो जा रहा है, कुछ परेशान हो रहे हैं, तो निश्चित है कि इस तरह की शिकायत आपको भी मिली होगी। ज़्यादातर जो दुर्घटना हो रही है उसमें कहीं ना कहीं माइंस में जो ट्रेलर चलते हैं जो रोड पर आते हैं उसकी वजह से हो रही है। कई बार खुले में परिवहन भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी समय से चल रही हैं, क्या इस पर भी आपकी नज़र है। बिल्कुल, मैं सभी तरह की चीज़ों को देख रहा हूँ और इन पर भी नज़र है और मेरे द्वारा इन पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो ये खास तौर से जो एक माइंस में गाड़ियाँ चलती हैं, वॉल्वो या दूसरी चीज़ें, क्या उनके रजिस्ट्रेशन को भी लेकर कुछ इम्प्लीमेंट चल रहा है क्या। जी बिल्कुल चल रहा है और मैंने ट्रांसपोर्टरों से बात भी की है, उनसे अपील भी की है कि आप जो भी वाहन यहाँ पे लगा रहे हैं पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराएं विधिवत
फिटनेस वगैरह जो भी दस्तावेज होते हैं उनको कंप्लीट कराने के उपरांत ही वाहन का संचालन करें। जो लोग वाहनों को, गाड़ियों को लेकर रोड पर आते हैं, उनको लेकर सर कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप गाड़ी के दस्तावेज कंप्लीट रखें, उसका टैक्स विधिवत जमा करें एवं जो शासन द्वारा निर्धारित किया गया मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान, उसका पालन करते हुए गाड़ी का संचालन करें। जिला आरटीओ अधिकारी विक्रम सिंह राठौर ने कहा कि उनकी तरफ से लगातार चालानी कार्रवाई हो रही है और वो कार्रवाइयां दिखाई भी दे रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दुर्घटना करने वालों पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। खदान क्षेत्र में जिस तरीके से ट्रेलर वाहन रोड पर आने के बाद दंडनाते हुए दौड़ते हैं और उसकी वजह से कोई ना कोई उनके चपेट में आ रहा है, इससे लगता है कि दुर्घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए इन महकमों को, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो परिवहन विभाग हो, उनको पूरी तरीके से आकर इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से रोकना होगा, तब जाकर कुछ बेहतर हो सकता है। नहीं तो जुमलों से जुड़ी हुई बातें एक कार्रवाई के बाद ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बेहतर नहीं हो पा रहा है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।